दोस्तों आज भी आपके लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आया हूँ। एक साइट विजिट रहेगी जिसमें आप 3 चीज़ें सीखने वाले हो। एक कॉलम के फेलियर के बारे में बताने वाला हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, गलती क्या थी। दूसरा, जो हम कंक्रीटिंग करते हैं, ट्रिमी पाइप जो मतलब बूम प्लेसर से या पंप से कंक्रीट करते हैं, उस दौरान अगर पाइप ब्लॉक हो जाए, इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये गलती भी है, तो उसमें क्या करना होता है। एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो चीज़ प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरी, जो स्लम टेस्ट हम करते हैं उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होती है। मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप क्यों करते हो, अगर ये हो वो हो, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। उसका टेस्ट प्रोसीजर भी थोड़ा मैं बता दूंगा, पहले तो वीडियोस हैं उस पर, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज आपको इसमें से मिलने वाला है। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज साइट विजिट सिर्फ सिविल साइट विजिट पे आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं पहले कॉलम से। सामने आप देख रहे हो, हम एक साइट पे विजिट किया, वहाँ हमने देखा एक कॉलम था जिसकी जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ये सामने आप देख रहे हो, ये किस वजह से हुई है, हुआ क्या है इसमें, देखो क्रैक्स आ गए हैं, मतलब एक साइड से टूटा हुआ है, मतलब चारों तरफ उसके कॉर्नर्स टूटे हुए हैं। ये कॉलम किसी काम का नहीं है, अगर फ्यूचर में इस पर लोड आएगा, एक गारंटी है यहीं से फेलियर होगा, ये किसी काम का कॉलम अभी नहीं बचा है, मतलब लोड बेरिंग नहीं रहा है ये। तो हुआ क्या, इसमें जो शटरिंग यूज़ की गई थी, एक तो उसमें मेन प्रॉपर से वाइब्रेशन नहीं की गई होगी। दूसरी, डी शटरिंग जब की गई, शटरिंग को खोला गया, वो प्रॉपर तरीके से खोला नहीं गया। तीसरा, जो शटरिंग ऑयल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि शटरिंग के अंदर में हम ऑयलिंग करें, तो वो ऑयलिंग नहीं की होगी और जब इसको खोला जा रहा होगा वो चिपक गया होगा कंक्रीट, और वो ऐसी तरीके से टूटता है, वो गिर जाता है। जहाँ तो डी शटरिंग, जो डी शटरिंग मतलब शटरिंग जल्दी खोलती है, मतलब 17 और से पहले अगर डी शटरिंग कर दोगे तब भी आपको जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं वो ऐसे क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर कॉलम के कॉर्नर या उसमें क्रैक आपको दिखता है तो उस कॉलम को बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि जब फेलियर होगा सबसे पहले वही क्रैक बड़ा होगा और कॉलम आपका टूट जाएगा। अभी जो अगली चीज़ आप देख रहे हैं, सिचुएशन समझो। सामने आप देख रहे हो 3 टीएम खड़े हुए हैं, ट्रांजिट मिक्सचर खड़े हैं, सब में कंक्रीट है, और जो कंक्रीटिंग हो रहा था, पंप हो रहा था, उसकी पाइप ब्लॉक हो गई है, कंक्रीट नीचे गिर रहा है, आपको सामने थोड़ा दिख रहा होगा। तो अगर ये सिचुएशन हो जाती है साइड पे कि मतलब आपकी जो पाइप है, ट्रीमी पाइप हम बोलते हैं, जिसमें कंक्रीट जाता है, जहाँ भी हमें तीसरी मंजिल पहुँचाना है या अंडर वाटर करना है या कहीं भी करना है, तो उसी हेल्प से हम करते हैं। तो अगर वो ब्लॉक हो जाए और कंक्रीट बना बनाया आपके पीछे 20 से 30 एम क्यूब पड़ा है, उसकी सेट होने की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब उस टाइम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी इंजीनियर और साइट इंजीनियर की आ जाती है। तो उस दौरान एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या करना है, इस चीज़ को पहले समझो, ये सिचुएशन हुई क्यों वो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें ये सिचुएशन नहीं होनी थी अगर जो हमारा कंक्रीट होता, उसमें होता क्या है समझ लेना, जो 1 एम क्यूब कंक्रीट होते हैं ना, उसमें 370 केजी से कम सीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 370 केजी से कम सीमेंट हुआ तो वो ब्लॉकेज कर सकता है आपकी ट्रिमी पाइप को, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, जो इसका स्लम्प रहना चाहिए, मतलब जो कंक्रीट हम यूज़ करने वाले हैं, जो ट्रिमी पाइप के थ्रू, बूम प्लेसर के थ्रू जाने वाला है, उसका स्लम्प 150 से 180 mm के बीच होना चाहिए। स्लम्प कम होगा तभी भी पाइप ब्लॉक हो सकती है। दूसरी, जो ट्रिमी पाइप होती है, हमेशा उसका जो डाया होना चाहिए वो 200 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 200 mm से कम डाया हुआ तब भी ट्रिमी पाइप आपकी ब्लॉक हो सकती है। और ये चीज़ें होती हैं, मतलब जब कंक्रीटिंग हो रहा है, कभी कभार क्या होता है, बैंड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब 6th फ्लोर 5th फ्लोर पे आपको कंक्रीटिंग करना होता है, तो उस दौरान काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये ब्लॉकेज हो सकती है अगर प्रॉपर साइज़ का मिक्स डिज़ाइन नहीं हुआ, प्रॉपर एग्रीगेट न्यूज़ हुआ, तो ये सब चीज़ें होती हैं पाइप ब्लॉक करने का। आपको आइडिया लग गया पाइप ब्लॉक क्यों होती है। अभी या अगर ये सिचुएशन आपकी, ये कंडीशन साइट पे हो जाती है, पाइप ब्लॉक हो जाती है, तो आपको क्या करना है, जो आपका टीएम खड़े होंगे पीछे, उनको या तो प्रॉपर उसकी मिक्सिंग रोटेशन करते रहो, क्योंकि उसका सेटिंग टाइम 30 मिनट तो के बाद इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और पीछे से कंक्रीट बन के आया, 10 से 15 मिनट पीछे पकड़ो कि अगर दूर से आया या क्या भी है, तो ये उसके पास बचे हैं 15 मिनट। तो उस 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, जहाँ तो पाइप को आप ट्रिमी पाइप को चेंज करके दूसरा लगा के सब जुगाड़ करके कंक्रीट स्टार्ट कर सकते हो। या तो उसमें आप रिटार्डर डालिए, जो रिटार्डर होता है हमारा सिक्का कंपनी का आता है, मतलब जो इनिशियल टाइम जो होता है वो स्लो कर देता है, 30 मिनट और आपको मिल जाएंगे। उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन आपको टाइम मिल जाएगा। एज ए साइट इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, रिटार्डर यूज़ कर सकते हो। या तो जो टीएम है आप वापिस भेज दीजिए, जहाँ दूसरी जगह जहाँ कंक्रीट चल रहा है वहाँ पर कर दीजिए। ये केसेस होते हैं उस दौरान।
और कहीं ये क्वेश्चन दिमाग आ रहा होगा सर, जो बुर्ज खलीफा की अगर हम बात करें वहाँ कंक्रीटिंग होता था, उसके तो काफ़ी ज़्यादा फ्लोर है, उसमें कैसे कंक्रीटिंग किया जाता था? उसमें स्टेप बाय स्टेप पे मतलब कंक्रीट पंप रखे जाते थे और मतलब ठंडी में थोड़ा वेदर सही हो उस तरह कंक्रीट किया जाता था, तो पाइप ब्लॉकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। ये प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब कंक्रीटिंग स्टार्ट करनी है। अगर हो जाता है तो इसको ऐसे हैंडल करना है, रिटार्डर या उसका जो रोटेशन है वो थोड़ी देर उल्टा सीधा करिए, मतलब थोड़ा टाइम एक तरफ थोड़ी टाइम दूसरी तरफ, रोटेशन से भी होता है। और अगर आप बात करो दूसरी जगह कंक्रीट डाल सकते हो तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अगली चीज़ जो है वो है हमारा स्लम टेस्ट के ऊपर। स्लम टेस्ट के तो मेन इसकी चीज़ें समझना, इसका प्रोसेस में डाल चुका हूँ पहले ही, लेकिन इसमें जब भी आप स्लम टेस्ट करते हो तो उसमें वैल्यू आपकी गलत आ सकती हैं। कैसे? अगर आपने स्लम को ऑयलिंग पहले नहीं किया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आए थे कि सर स्लम पे थोड़ी लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस बताना। उस पर अगर ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट वेरी कर सकता है, ये गारंटी होता है। दूसरी, आप कभी भी जो 40 mm एग्रीगेट होता है, और यहाँ वही मिस्टेक की गई है, ये जो कंक्रीट है इसमें 40 mm का एग्रीगेट है, और इसको क्या किया गया, इसका स्लम टेस्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर 40 mm एग्रीगेट कपची यूज़ की गई है कंक्रीट में तो उसका स्लम टेस्ट नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि सिर्फ जो प्लास्टिक मिक्स रहता है जिसमें मैक्सिमम 20 mm की एग्रीगेट और प्लास्टिक मिक्स है, प्लास्टिक मिक्स इन द सेंस कि पानी है, सब कुछ है, ड्राई मिक्स का कभी भी स्लम टेस्ट नहीं होता है। और हमेशा जो स्लम टेस्ट आपको करना है उसको लेयर वाइज भरना है, और लेयर वाइज जब भरोगे तो प्रॉपर आपकी लेयर होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब पहले आधा कर लिया फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालते गए, तो प्रॉपर लेयर आप करोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। और जब टैंपिंग कर रहे हो, जैसे सामने आप देख रहे हो, एक गलत टैंपिंग है, मतलब इसको जो खाचा जा रहा है, मतलब इसको जो किया जा रहा है ये गलत तरीके से, अपनी पावर से कभी भी उसको वो नहीं करना है, इसको मतलब फ्रीली आपको जाने देना है। और नीचे बॉटम में कभी भी जो आपकी रॉड है वो टच नहीं होनी चाहिए। और जितना टैपिंग का है 25 से 30 का है, जो भी ESI कोड जो कहता है या इस कोड कहता है, उस हिसाब से आपको फॉलो अप करके अगर आप स्लम टेस्ट करते हो तो उसमें आपको वैल्यू मिलेगी। आपको शेयर स्लम मिल सकता है, कोलैप्स स्लम मिल सकता है, ज़ीरो मिल सकता है। तो ये जो स्लम होते हैं इसी हिसाब से होता है। और जब उसको ऊपर करना है, उठाना है, मतलब जब लास्ट लेयर आपने डाल दी, टैपिंग कर दी, सब कर दी, तो उसके बाद उसको एकदम मतलब फोर्सली नहीं उठाना है। विदिन 2 मिनट आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, और उसको स्लोली आपको उठाना है कि आपकी स्लम जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाए। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी जो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, मिलियंस में उसमें व्यूज़ हैं। वो प्रोसेस आप देखिए, उसमें पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा कैसे करते हैं। और मेन जो चीज़ है, इंटरव्यू में पूछा जाता है 40 mm का एग्रीगेट अगर कंक्रीट में है कि आप स्लम टेस्ट कर सकते हो, तो हम वो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमें वर्केबिलिटी उसकी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें एरर्स आ जाएंगे जब हम वो टेस्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 3 चीज़ें मैंने आज आपको बताई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एक सिविल साइड इंजीनियर के लिए जो यहाँ फ्रेशर या स्टूडेंट है। तो ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। 1000+ वीडियोस हैं जो आपको नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, साइड विजिट्स सब कुछ देंगी, जॉब्स देंगी, तो वो भी आप जाके देखिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइस।